हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर पारा। लास्ट लेक्चर में हमने वन वेरिएबल के लिए मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका प्रोसीजर देखा था और मैक्सिमा मिनिमा के अंदर एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है और ग्लोबल एंड लोकल मैक्सिमा में क्या डिफरेंस होता है वो हमने देखा था और डेफिनेशन भी नोट की थी। अब आज के लेक्चर में हम टू वेरिएबल के लिए सबसे पहले प्रोसीजर नोट करेंगे और उसके बाद में जो कल का टॉपिक था मतलब वन वेरिएबल के मैक्सिमम और मिनिमम और आज वाला उन दोनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम नोट करते हैं टू वेरिएबल फंक्शन में कैसे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम एंड मिनिमम for function of two variable, function of two variable, two variables, टू वेरिएबल मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए जैसे कोई जड़ हमने एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम ए फंक्शन, लेट अस एज्यूम ए फंक्शन, कोई एक फंक्शन है जो कि हमारा z है, वो किसका फंक्शन है, दो वेरिएबल यानी x एंड y का। इसके अंदर क्या होता है, हमें 4 से 5 टर्म फाइंड आउट करनी पड़ती है जिसको हम डिनोट करते हैं PQRS से। P होता है हमारा f ऑफ सबस्क्रिप्ट में x का मतलब है करली z बाय करली x यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। Q क्या होता है हमारा f ऑफ y यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y और r यानी f सबस्क्रिप्ट में डबल x यानी 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ z वो भी पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू x यानी करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर। s में क्या होता है f ऑफ एक्स वाई यानी x के रेस्पेक्ट में जो किया हुआ है उसका y के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, करली स्क्वायर z बाय करली y करली x। t होता है हमारा f ऑफ y करली स्क्वायर z डिवाइड बाय करली y स्क्वायर। अब हम प्रोसीजर लिखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद में कि हमारा फंक्शन टू वेरिएबल फंक्शन किन पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा है और पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा मैक्सिमम वैल्यू देगा और मिनिमम वैल्यू देगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, हम लिखते हैं प्रोसीजर टू फाइंड आउट, प्रोसीजर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन। ये हमारा प्रोसीजर है। प्रोसीजर का फर्स्ट पॉइंट होता है वही जैसे उसमें करते थे f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करके हम सबसे पहले रूट्स फाइंड आउट करते थे, रूट्स और वही हमारे स्टेशनरी पॉइंट होते थे। तो टू वेरिएबल फंक्शन है तो टू इक्वेशन होनी चाहिए यानी p f ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड q यानी f ऑफ y इज इक्वल टू 0। इन दोनों ये स्टेप हमारा है 1 कि p और q को दोनों को 0 पुट करेंगे तो इन दोनों दो इक्वेशन दो वेरिएबल x और y तो हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। टू वेरिएबल में पॉइंट आएंगे, वन वेरिएबल में एक वैल्यू आती थी और उसके बाद में यहां से हमारे निकलेंगे स्टेशनरी पॉइंट। फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट, ये पॉइंट मैंने लिखाया नहीं है कि PQRS T हमें पहले फाइंड आउट करने हैं। चलो लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है फाइंड करना है P Q R S और T और सेकंड पॉइंट हो गया हमारा कि इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करके स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। स्टेप 3 है पॉइंट्स आ गए तो अब तीसरा स्टेप है कि उस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम, वो हम करते हैं RS और T से। तो अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें RT माइनस S स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। यदि ये वैल्यू
एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम बोर्ड पे बाद में नोट करते हैं। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन 0 है और आर की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू मिनिमा होगी। और आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है एंड आर लेस देन 0 है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू मिनिमम होगी। और यदि ये आर टी माइनस एस स्क्वायर वाली टर्म लेस देन 0 आ जाती है, इसका मतलब नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा एट दैट पॉइंट। और जो भी पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा कुछ भी नहीं रखता हो, उसको हमने देखा था, उसको हम एक्सट्रीम पॉइंट भी नहीं कहेंगे, मतलब वो पॉइंट हमारा वैलिड पॉइंट नहीं होगा मैक्सिमा और मिनिमा की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो गाइस आर एस टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है डबल डेरिवेटिव से, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन से। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। तो यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन 0 है और इसके साथ हमारा आर ग्रेटर देन 0 है, आर टी माइनस, यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, आर एस टी की वैल्यू हमें कहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स भी आ सकते हैं, तो आर एस टी कैलकुलेट एट एवरी स्टेशनरी पॉइंट। जो भी स्टेशनरी पॉइंट्स हैं हमारे, उन सब पर हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है आर एस टी की, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। फिर उनको कंपेयर करना है हर एक पॉइंट पर अलग अलग। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन और आर भी ग्रेटर देन है, देन द फंक्शन हैव मिनिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट, दैट स्टेशनरी पॉइंट। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन हमारी है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर तो ग्रेटर देन ही है, बट आर हमारा लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो वो पॉइंट हमारा दिखाएगा मैक्सिमा को। ये सेम आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन 0 है, बट आर हमारा लेस देन 0 है, देन द फंक्शन हैव मैक्सिमम वैल्यू एट दैट स्टेशनरी पॉइंट। और यदि ये वैल्यू नेगेटिव है, आर टी माइनस एस स्क्वायर ही हमारा नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट, देन द पॉइंट इज नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, यानी वो एक्सट्रीम पॉइंट भी नहीं है हमारा। देन द पॉइंट इज नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, तो ये जैसे हमारे स्टेप 3 में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आ गया। ये भी तो हो सकता है कि ये वैल्यू 0 के इक्वल हो, 0 के इक्वल है, यानी हम डिसाइड नहीं कर सकते। आर टी माइनस एस स्क्वायर 0, वी कांट डिसाइड कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो गाइस ये पूरे प्रोसीजर है 2 स्टेप फंक्शन, 2 वेरिएबल फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने का। तो गाइस अब देख लीजिए, पी क्यू आर एस टी सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे, फिर पी एंड क्यू को 0 रख के उसमें क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके उसके जो रूट आते थे वो हमारे स्टेशनरी पॉइंट होते थे। 2 वेरिएबल फंक्शन में 2 वेरिएबल हो गए, तो 2 इक्वेशन यानी पी और क्यू दोनों को 0 पुट करेंगे, तब हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाएंगे। और स्टेशनरी पॉइंट आ गए और हमने आर एस टी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल तो यहाँ से फाइंड आउट कर रखा है। और अब स्टेप 3 में हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे 0 से, फिर आर को कंपेयर करेंगे, दोनों ग्रेटर हैं तो हमारा आ गया मिनिमम वैल्यू। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर, आर लेस देन तो मैक्सिमम, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन यानी वो एक्सट्रीम पॉइंट ही नहीं है, और इक्वल टू 0 तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो गाइस ये नोट कर लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं।
तो गाइस अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आपको लग रहा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आ रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम टाइम सेव करेंगे, हम उसे पीडीएफ फॉर्म में लेके आएंगे, इसलिए उस पर वर्क चल रहा है, धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे। अभी हम इसके जितने टॉपिक होते हैं उतनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो गाइस हमारा एग्जाम्पल है द फंक्शन y मैं इसमें मार्कर चेंज करती हूँ। द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 250 बाई एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 अटेम्प्ट्स। ये बताना है कि ये फंक्शन हमारा x इज इक्वल्स टू 5 पर क्या अटेम्प्ट करेगा, और ऑप्शन है हमारा मैक्सिमा, मिनिमा या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और डू नॉट एग्जिस्ट यानी एग्जिस्ट ही नहीं। ये हमारे ऑप्शन है। तो गाइस सबसे पहले ये डिफरेंशिएट करते हैं। ये फंक्शन कितना है, वन वेरिएबल फंक्शन है, तो हमें डायरेक्ट एफ डैश एक्स सोल्व करना होगा। तो वाई डैश कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया हमारा 2x, 1/x स्क्वायर का होता है, 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो 250/x स्क्वायर। इसको 0 पुट करके हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। मेथड याद है, कल हमने डिस्कस किया था। तो x क्यूब माइनस 2 को कॉमन ले लिया और x स्क्वायर को हमने एलसीएम ले लिया, तो x क्यूब इज इक्वल्स टू 125 यानी x इज इक्वल्स टू 5 आ गया। यानी इस पॉइंट पर ही फाइंड आउट करनी थी हमें, तो y डबल डैश निकालेंगे। y डबल डैश 2x का 2 हो गया, 250 ऑलरेडी था, 1/x स्क्वायर का माइनस 2/x क्यूब, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 25, 250 डिवाइड बाई x क्यूब। तो ये आ गई वैल्यू। अब 5 पर फाइंड आउट करते हैं। 5 पर यानी y डैश 5 यानी 1 माइनस 250 डिवाइड बाय 5 की क्यूब यानी 125 यानी 1 माइनस 2 माइनस 1 लेस देन 0 आने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू हमारी मैक्सिमा देगी, यानी 5 इक्वल्स टू 1 पर हमारा मैक्सिमा देगा फंक्शन ये y x इज इक्वल्स टू 5 पर। तो गाइस ये नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें फाइंड आउट करनी है लोकल मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यूज। फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और फंक्शन क्या है हमारा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। इस फंक्शन के लिए फाइंड आउट करना है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज। तो f डैश फाइंड आउट करते हैं। f डैश कितना हो गया, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, तो 12x कॉमन आ गया, 12x कॉमन लिया तो आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। और सबसे पहले इसके रूट्स फाइंड आउट करने होंगे, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। 0 के इक्वल पुट करने पर एक तो आ गया हमारा x इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये x था, और x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को 0 पुट किया तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो हमारे 3 रूट आ गए। क्यूबिक इक्वेशन थी 0, 1 एंड माइनस 2। ये हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया कि हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, f डैश x को 0 रखा। अब हम आते हैं f डबल डैश पर। f डबल डैश फाइंड आउट करते हैं, तो 36x स्क्वायर प्लस 24x
माइनस ऑफ 24। तो यहाँ पे 12 कॉमन लिया तो 3x² प्लस 2x माइनस 2, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव को तीनों वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, तब हमें पता चलेगा कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम। 0 रखा तो ये 0 ये आ गया माइनस का 24, लेस देन 0 यानी ये हमारा 0 पर वैल्यू देगा मैक्सिमा, और वैल्यू कितनी है साथ में ही फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 पर ये पूरी टर्म्स 0 हो गई यानी 12, f ऑफ 0 मरा गया 12। अब आते हैं हमारे पॉइंट 1 पर, तो 1 पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं। तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2 3 इंटू 12 36 ग्रेटर देन है, यानी यहां पर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी मिनिमम, और वैल्यू कितनी एग्जिस्ट करेगी f ऑफ 1 यानी 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12 यानी 7। ठीक है, अब आते हैं f डबल डैश। थर्ड स्टेशनरी पॉइंट था हमारा -2 पर हम निकालते हैं वैल्यू। तो 12 तो कॉमन था, 3 इंटू -2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2x, और x कितना हमारा -2 तो -4 -2, तो 4 3 जा 12 माइनस 6 और 12 6 जा 72, वो भी ग्रेटर देन आ गया यानी ये भी हमारा मिनिमा हो गया। तो हम f ऑफ -2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मिनिमा वैल्यू आएगी तो 3 इंटू -2 की पावर 4 यानी 16 प्लस 4 इंटू -2 की क्यूब यानी -8 माइनस 12 इंटू -2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 12। तो अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 3 जा 48, 8 4 जा 32, 12 4 जा 48 प्लस 12, तो 48 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारा -20 आ गया। तो अब देख लेते हैं गाइस, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा निकालना था, तो जो भी वैल्यू हमारी होगी, अब इसमें रेंज नहीं दे रखी तो सारी वैल्यूज हमारी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा, रेंज देते हो तो हम ग्लोबल भी निकाल सकते थे। तो गाइस ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले मैं f' कैलकुलेट किया, उसको 0 के इक्वल पुट किया, जो रूट्स आए वो हमारे स्टेशनरी पॉइंट हो गए। क्यूबिक इक्वेशन आने की वजह से हमारे रूट्स आए 3 आए, तो तीनों की वैल्यू पर्टिकुलर इंडिपेंडेंटली हमने f डबल डैश पे पुट की और कंपेयर किया 0 से। यदि ये लेस देन थी तो मैक्सिमा वैल्यू आ गई, ग्रेटर देन थी तो मिनिमा वैल्यू आ गई तीनों पॉइंट्स के लिए। तो गाइस ये नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एन ओपन बॉक्स with a square base is to be made out with a sheet। एक ओपन बॉक्स है जिसका बेस है ना स्क्वायर फॉर्म में है, और जो स्क्वायर फॉर्म में बेस है वो बना हुआ हमारे एक शीट से ऑफ सी स्क्वायर यूनिट्स, यानी जो बेस बना है एक शीट से, उस शीट का एरिया दे रखा है हमें सी स्क्वायर यूनिट। शो दैट the maximum volume of the box, इस बॉक्स का वॉल्यूम वो दे रखा है हमें इज c³ / 6√3। तो गाइस अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम निकालना है शीट का। तो गाइस सबसे पहले आप देखिए एक ओपन बॉक्स है, ओपन बॉक्स होने का मतलब क्या हुआ गाइस, एक मिनट आप देखिए कि ओपन बॉक्स का मतलब है
कि चारों तो साइड्स वॉल हो गई और एक बेस हो गया, ऊपर से यानी टॉप हमारा, जैसे आप रूम को एज्यूम कर लीजिए, तो जो हमारा रूम है वो स्क्वायर शेप में है, तो हाइट तो जरूरी नहीं है कि जितना बेस है उतना हो या विड्थ है उतनी हो, तो ऊपर से ओपन यानी एरिया हमारा चारों तो साइड्स का होगा और बेस का होगा। तो गाइस जैसे अब देखते हैं कि हमने उसकी एल यानी लेंथ, बी यानी ब्रेड्थ एंड एच यानी हाइट, ये तीनों हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट एस एज्यूम कर ली। तो गाइस हमने देखा क्वेश्चन में लिखा है कि बेस हमारा स्क्वायर फॉर्म में है। स्क्वायर फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ हमारी सेम है, तो हम इनको ए एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हाइट डिफरेंट होगी डी। अब गाइस ये बोल रहा है कि स्क्वायर बेस मेड अप शीट से बना है। ये पूरा बॉक्स है ना, ओपन बॉक्स, वो शीट से बना हो। शीट का एरिया दे रखा है हमें सी स्क्वायर यूनिट। तो गाइस फोर साइड वॉल हो गई, उन साइड वॉल्स का कितना होगा, पहले बेस का देखते हैं। बेस का हो गया ए इंटू ए, लेंथ भी उतनी ब्रेड्थ भी उतनी, तो स्क्वायर का एरिया हो गया हमारा ए स्क्वायर। और गाइस एक वॉल की होती है लेंथ इंटू हाइट, और एक साइड की जो इधर वाली होती है ऐसे, इसकी होती है ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेकिन लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम होने से चारों वॉल्स का एरिया सेम होगा, तो ये हो गया हमारा 4a इंटू डी, यानी लेंथ और ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये कितना है हमारा सी के इक्वल। ठीक है, तो गाइस अब हम आगे देखते हैं, हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है ए, ब्रेड्थ कितनी है ए, हाइट कितनी है डी, तो ए स्क्वायर डी। ये हमारा वॉल्यूम हो गया, ये हमें फाइंड आउट करना है। और वॉल्यूम क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने का मतलब हुआ ए स्क्वायर डी। डी को हम इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी लिख सकते हैं। सी हमें दे रखा है तो ए के रेस्पेक्ट में हम कर देंगे। तो ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, दोबारा देखते हैं। सी माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। तो गाइस डी की वैल्यू आ गई हमारी c माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, जो कि आ गया हमारा ए सी डिवाइड बाई 4a माइनस ए क्यूब डिवाइड बाई 4, ए स्क्वायर सी डिवाइड बाई 4a माइनस ए क्यूब डिवाइड बाई 4। अब गाइस हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। सी तो हमारा कांस्टेंट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैक्सिमाइज करने के लिए एक वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल हो गया हमारा ए, तो डी इसको हम वी के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, वेरिएबल हमारा ए, तो ए के रिस्पेक्ट में किया तो गाइस ये ए कैंसिल हो गया हमारा, ए ये रह गया। हाँ ठीक है, तो ए के रेस्पेक्ट में किया तो ये आ गया सी बाई 4 माइनस ए क्यूब का किया तो 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो गाइस ये वैल्यू को हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 पुट कर देते हैं। तो 0 पुट कर दिया, यहां से a की वैल्यू निकालते हैं। तो a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 3/4 इज इक्वल्स टू सी बाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू आ गई हमारी c बाई रूट ऑफ 3। ये वैल्यू आ गई c की। c की वैल्यू ये आ गई, सॉरी गाइस, a की वैल्यू ये आ गई इन टर्म्स ऑफ c, तो d की वैल्यू इधर से निकाल लेंगे। तो d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई हमारी, ये भी रूट होगा, तो c माइनस ए स्क्वायर यानी c बाई 3, ए स्क्वायर हमारा c बाई 3 था, डिवाइड बाई 4 ऑफ a। ए हमारा कितना है c बाई रूट c बाई रूट ऑफ 3, तो c माइनस सी बाई 3 यानी 2c बाई 3, और ये आ गया 4 रूट c डिवाइड बाई रूट 3। तो ये आ गया हमारा 2 से 2 कैंसिल, c से रूट c कैंसिल, तो ये रूट 2 रूट 3 बच गया, ये आ गया। अब वॉल्यूम की वैल्यू पुट करते हैं। वॉल्यूम में वैल्यू पुट करते हैं ए और डी की। ए स्क्वायर डी, ए स्क्वायर हमारा सी स्क्वायर बाई 3 इंटू डी की वैल्यू हमारी रूट c डिवाइड बाई 2 रूट 3। तो ये आ गया हमारा c की पावर 5/2 डिवाइड बाई 6 रूट 3। गाइस रुको, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। c
सी स्क्वायर आएगा गाइस, ये तभी हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है। क्वेश्चन में सी स्क्वायर दिया हुआ है, इसीलिए हमारा क्वेश्चन आंसर रॉन्ग आ रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो डी की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। वॉल्यूम आएगा एल बी एंड एच, ए इंटू डी, ए स्क्वायर डी की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। तो ये हमारी आ गई ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस ए क्यूब बाई 4। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो सी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3a स्क्वायर बाई 4, तो ये आ गया सी स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा सी बाई रूट 3। और अब वैल्यू पुट करते हैं तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी सी स्क्वायर बाई 3 डिवाइड बाई 4a, ए की वैल्यू हमारी सी बाई रूट 3, सी बाई रूट 3, तो ये आ गया 2 सी स्क्वायर बाई 3 4 सी बाई रूट 3, सी बाई रूट 3, तो ये हमारा आ गया सी बाई 2 रूट 3, सी बाई 2 रूट 3 आ गया, तो ये भी आ गया हमारा सी बाई 2 रूट 3, और ये आ गया सी स्क्वायर इंटू सी, सी की क्यूब, सी क्यूब बाई 6 रूट 3। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वही है। हमने क्या किया, स्टार्टिंग से देखते हैं। हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि एक ओपन बॉक्स है। ओपन बॉक्स का मतलब है टॉप नहीं है उसका, चारों साइड वाला और एक बेस है, और वो सब मिलकर वो सब है ना बना रहे हैं एक ओपन बॉक्स, और वो जो जिससे बना रहे हैं वो एक शीट दी हुई है, और शीट का एरिया दिया हुआ है सी स्क्वायर, जो कि बाई मिस्टेक हमने सी नोट कर लिया था, और उसका बेस है स्क्वायर फॉर्म में। बेस स्क्वायर फॉर्म में होने का मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल हो गई। तो ओपन बॉक्स का पूरा एरिया कितना हो गया, बेस का एरिया नहीं, ए स्क्वायर प्लस चारों वॉल्स का हो गया 4a इंटू डी, जो कि हमारा इक्वल है सी स्क्वायर के। तो डी इन टर्म्स ऑफ सी एंड ए निकाल लिया, तो हमारा वॉल्यूम आ गया एल बी इंटू एच, यानी ए स्क्वायर डी। तो डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी एंड ए निकाल ली और यहाँ पे पुट कर दी। ये इसलिए निकाली क्योंकि ये 2 वेरिएबल बन जाता। सॉल्व तो हम 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि हम 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो पहला ट्राई हमें यही करना है कि हम 1 वेरिएबल में ही कन्वर्ट करें। तो गाइस ये निकल गई वैल्यू वॉल्यूम की, लेकिन वेरिएबल है ए, क्योंकि ए तो हमने खुद अज्यूम किया था, ए आना नीचे वॉल्यूम में। तो हमने डिफरेंशिएट किया, 1 वेरिएबल में क्या करते हैं, एफ डैश को 0 के इक्वल पुट किया, तो ए हमारा वेरिएबल था, वो वैल्यू आ गई ए की, तो ए की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट की तो डी आ गया, फिर वॉल्यूम में पुट किया तो वॉल्यूम आ गया, वही है सी क्यूब अपॉन 6 रूट 3। तो वही सी नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक से 2 एग्जाम्पल और करते हैं हम 1 वेरिएबल के, फिर हम 2 वेरिएबल में मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस फंक्शन की निकालनी है, एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स। ऑफ कोर्स एट कि ये किस पॉइंट पर अकर करती है, क्या मैक्सिमम वैल्यू, वो फाइंड आउट करना है। पॉइंट्स हमें दे रखे हैं ऑप्शन में, x इज इक्वल टू 1 पर, बी हमारा ऑप्शन है x इज इक्वल टू -1 पर, सी ऑप्शन है हमारा x इज इक्वल टू 0 पर, एंड डी ऑप्शन है हमारा x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 पर। तो गाइज 1 वेरिएबल फंक्शन है, तो वही मेथड f डैश कैलकुलेट करेंगे। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 1। इसको 0 पुट करेंगे तो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट होंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 1। तो प्लस माइनस 1 आ गया। अब करना है ये स्टेशनरी पॉइंट आगे f डबल डैश x कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का हो गया हमारा 2x, 1 का हो गया 0, तो f डबल डैश ऑफ प्लस का 1 यानी 2 इंटू 1 2 दैट इज ग्रेटर देन, यानी इस पर हमारी वैल्यू आएगी मिनिमम, और हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो f डबल डैश ऑफ -1 यानी 2 इंटू -1 -2 इज लेस देन 0, तो ये हमारी आएगी मैक्सिमम। तो हमें पॉइंट ही पूछा अकर सेट, तो -1 पर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट।
और ये पूछ लेता कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो हम एफ ऑफ -1 पर वैल्यू निकालते हैं। -1 पर मैक्सिमम आ रही है ना, तो -1 की क्यूब -1/3, -1 यानी +1 यानी 2/3 हमारी मैक्सिमम वैल्यू आती। और मैक्सिमम वैल्यू आ किस पॉइंट पर है, यानी एक्सट्रीम पॉइंट हमारा है -1। तो गाइस ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमारा एक लेबनिज थ्योरम होता है, लेबनिज रूल या लेबनिज थ्योरम, वो उसको भी देखते हैं क्या होता है। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि हमारा वेरिएबल में लिमिट इंटीग्रेशन की लिमिट वैल्यू दे रखी है और उसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे वो इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो हमारा एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमें इज इक्वल्स टू 0 to x, इंटीग्रेशन की लिमिट देखो वेरिएबल है ना, इन टर्म्स ऑफ x कांस्टेंट लिमिट नहीं है यानी फाइनाइट इंटीग्रेशन है, t-1 इंटू t-2 का होल स्क्वायर dt, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हैज ये फंक्शन हमारा किस पॉइंट पर मैक्सिमा देता है मिनिमा देता है, हैज मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 2, 1 maxima at x is equals to 2, minima at x is equals to 1, minima at x is equals to 2। ये दो वैल्यू यानी 1 और 2 पर निकालनी है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये है क्या वन वेरिएबल फंक्शन, क्योंकि t की रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट होगा तो x रख देंगे यानी f ऑफ x वन वेरिएबल फंक्शन है। तो वन वेरिएबल फंक्शन के लिए हमें हमारा स्टेप है कि f डैश x फाइंड आउट करना होता है। जब भी इंटीग्रेशन का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, हमें लेबनिज रूल लगाना होता है, लेबनिज रूल्स। ये गाइस आपको याद रखना होगा, इसका प्रूफ हमें कहीं काम नहीं आएगा, बस लेबनिज रूल से हमें इंटीग्रेशन वाले को डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो हमारा कोई फंक्शन है u ऑफ x से v ऑफ x में f ऑफ t dt, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो वो होगा हमारा f ऑफ फंक्शन में पहले अपर लिमिट रख दो और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन dv ऑफ x डिवाइड बाई dx माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कर दीजिए u ऑफ x इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो गाइस एक बार दोबारा देखते हैं, लेबनिज रूल बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है। तो लेबनिज रूल क्या कहता है कि हमारा फंक्शन है किसी तीसरे वेरिएबल t में और उसकी अपर एंड लोअर लिमिट है x के फंक्शन में, उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और अपर लिमिट का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट फंक्शन में पुट करेंगे x की जगह और फिर लोअर लिमिट का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो गाइस अब यहाँ पे देखते हैं f डैश निकालना है हमें, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ फंक्शन क्या हमारा t-1 इंटू t-2 का होल स्क्वायर, अपर लिमिट पुट कर दी यानी x-1 मल्टीप्लाई बाय x-2 का होल स्क्वायर एंड अपर लिमिट क्या है v ऑफ x हमारा x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आ गया 0-1 मल्टीप्लाई बाय 0-2 का होल स्क्वायर एंड 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, कांस्टेंट का 0 तो 0 आ गया। तो गाइस ये हमारा f डैश बन गया x-1 मल्टीप्लाई बाय x-2 का स्क्वायर, और स्टेशनरी पॉइंट के लिए f डैश x को 0 पुट कर दिया तो हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए 1, 2, 2। ठीक है, अब स्टेशनरी पॉइंट आने के बाद में हम क्या करते हैं, f डबल डैश x फाइंड आउट करते हैं। f डबल डैश x में u इंटू वी लगा देते हैं, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स x-2 प्लस u का यानी x-1 का 1 और x-2 का होल स्क्वायर। तो गाइस ये हो गया हमारा x-2 कॉमन ले लेते हैं, x-2 और ये बच गया 2x-2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस x-2, तो ये आ गया
x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4। तो गाइज अब क्या करते हैं कि जो भी हमारे स्टेशनरी पॉइंट है उस पर लेबनीज रूल को अलग से नोट कर लेना गाइज, ये बहुत काम की चीज है। तो अब आते हैं एफ डबल डैश की वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट पर निकालते हैं 1 और 2 पे, तो एफ डबल डैश 1 कैलकुलेट करते हैं। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 4 माइनस 1 यानी 1, जो कि ग्रेटर देन है तो इस पर हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। और एफ डबल डैश 2 माइनस 2 0 आ गया, तो 0 पे तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। और 1 पर हमारा क्या आ गया, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती तो अभी देखा था 1 पुट कर देंगे हमारे फंक्शन में। तो गाइस ये हमारा ऑप्शन हो गया सी। तो गाइस ये ऑप्शन है सी करेक्ट, और लेबनीज रूल को नोट कर लीजिए। तो गाइस अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of equation, और इक्वेशन क्या है हमारी, f of x is equals to x square minus a minus 2 into x minus of a plus 1, where a is a variable then the minimum value of alpha square plus beta square is, ये निकालनी है गाइस। तो देखिए अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता होगा जो हमारा x का कोफिशिएंट होता है उसका नेगेटिव हमारा जो रूट्स है उनका सम होता है। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ ए प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स। तो गाइस जो हमारा x का कोफिशिएंट होता है उसका नेगेटिव हमारा होता है रूट्स का सम। तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो रूट का सम इसका नेगेटिव यानी ओवरऑल प्लस का a माइनस 2, और रूट्स का मल्टीप्लीकेशन होता है जो कांस्टेंट होता है वो एज इट इज। तो ये आ गया हमारा अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा x का कोफिशिएंट का नेगेटिव और कांस्टेंट होता है अल्फा इंटू बीटा। हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस a प्लस 1। तो ये आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 2a प्लस 2। तो ये आ गया हमारा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a है माइनस का 2a प्लस 6। तो गाइस ये बन गया हमारा a माइनस 6 को हम एडजस्ट कर देते हैं 1 प्लस 5 से, तो ये हमारा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो गाइस वैसे तो हम डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि कोई भी स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 के इक्वल होता है, ये हमारा स्क्वायर। तो ये मिनिमम होगा हमारा कब 0 होगा और कब a इक्वल्स टू 1 पर। तो गाइस ये वैल्यू 0 आ गई, तो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम कितना आ गया इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5 यानी 5। एक तो मेथड ये है मिनिमम वैल्यू का विदाउट डिफरेंशिएशन। 2 वेरिएबल फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका प्रोसीजर देख लिया था, उसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं और फिर आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं। तो गाइस हमारा 2 वेरिएबल फंक्शन का एग्जांपल है इफ
u इज इक्वल्स टू एक्स वाई ब्रैकेट में a माइनस एक्स माइनस वाई ये है, तब हमें फाइंड आउट करनी है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो गाइस टू वेरिएबल में हमने देखा था पी क्यू आर एस टी फाइंड आउट करने होते हैं। तो पी क्या था हमारा, देखा था हमने एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो गाइस ये कैलकुलेट करने से पहले हम यू को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स वाई को। तो ये आ गया ए एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो अब पी को कैलकुलेट करते हैं। पी आ गया हमारा यू ऑफ एक्स, यानी यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वो भी कौन सा, पार्शियल। तो ये ए के रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में वाई, ए वाई माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। और क्यू आ गया यू का वाई के रेस्पेक्ट में, यानी करली यू बाई करली वाई, दैट इज वाई के रेस्पेक्ट में क्या, तो ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। तो गाइस सबसे पहले इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां से हमने लिया y कॉमन, तो a माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो आ गया y इज इक्वल्स टू 0 और एक आ गया हमारा a इज इक्वल्स टू a माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। और अब यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पर x कॉमन आ गया, a माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो आ गया x इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा आ गया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू a। तो गाइस एक पॉइंट तो हमारा गया 0,0। एक पॉइंट, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारा बन गया 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2a और ये हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। तो ये आ गया हमारा y इज इक्वल्स टू a बाई 3। y a बाई 3 पुट किया तो x भी आ गया हमारा a बाई 3। तो एक पॉइंट आ गया हमारा a बाई 3 कोमा a बाई 3। तो गाइस दो पॉइंट आ गए 0,0 और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर a बाई 3 कोमा a बाई 3। अब x इज इक्वल्स टू 0 को इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारा y इज इक्वल्स टू a आ गया। तो पॉइंट हमारा आ गया x 0 था और y आ गया हमारा a कोमा। अब y को 0 इस इक्वेशन में पुट किया तो x आ गया हमारा a। तो एक पॉइंट आ गया हमारा a कोमा 0। तो गाइज ये हमारे 4 स्टेशनरी पॉइंट आ गए। अब हम आगे देखते हैं, बट बोर्ड पे स्पेस नहीं है। तो गाइज हम ये 4 पॉइंट नोट कर लेते हैं और फिर आगे देखेंगे। तो रुको गाइस, यहाँ पे देखते हैं पी क्यू आर क्या है हमारा, यू एक्स एक्स। तो यू एक्स एक्स ये एक्स के रेस्पेक्ट में था, इसका एक बार और करते हैं। ये 0 हो गया, ये आ गया माइनस 2y। फिर आते हैं एस पर। एस होता है यू एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ, इसका वाई के रेस्पेक्ट में। तो ए वाई के रेस्पेक्ट में तो माइनस 2x माइनस 2y एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ था और इसका y के रेस्पेक्ट में हमने कर दिया। अब आते हैं टी होता है हमारा y के रेस्पेक्ट में 2 बार, एक बार हुआ है y के रेस्पेक्ट में 2 बार किया तो आ गया माइनस का 2 टाइम्स x। तो आर एस टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और पी एंड क्यू की भी यहाँ पे लिख के चली जाती हूँ मैं। फिर हम आप ये नोट कर लो और फिर हम आगे का डिस्कस करेंगे। तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर एंड क्यू की वैल्यू है हमारी ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और हमारे पॉइंट आ गए 0 0 0 a 0 a बाई 3 कोमा a बाई 3। तो गाइज यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। गाइज हमने 2 वेरिएबल्स में स्टेप देखे थे कि पी क्यू आर एस टी फाइंड आउट करते हैं, पी एंड क्यू को इक्वल्स टू 0 पुट करके हम हमारे स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। वहां तक हम पहुंच गए। अब हम आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किस पर, अलग अलग सारे स्टेशनरी पॉइंट्स पर। तो हमारे 4 स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, उन पर हम आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक एक करके और
आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम 0 0 हमारा पॉइंट है, 0 0 पर आर की वैल्यू देखते हैं। तो आर हो गया हमारा 0, एस हो गया हमारा ए माइनस 2x यानी 0 0, टी हो गया हमारा 0। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर यानी माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर पॉजिटिव, ओवरऑल आ गया हमारा नेगेटिव। ये ग्रेटर देन 0 आता है तब हम आगे मूव करते हैं। लेस देन का मतलब है नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड है हमारा a, 0। a, 0 तो r की वैल्यू कितनी आ गई 0, y 0 है। s आ गया हमारा a माइनस 2a माइनस 0 यानी माइनस का a। t आ गया हमारा माइनस का 2a। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, r 0 है तो ये 0 आ गया माइनस एस स्क्वायर यानी 0 माइनस माइनस ऑफ a का होल स्क्वायर यानी माइनस ए स्क्वायर, ये भी लेस देन यानी नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, ये आ गया। अब हम करते हैं 0, a पर चेक। 0, a पर r की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2y यानी माइनस 2a। s आ गया हमारा a माइनस 2x यानी 0, माइनस 2y यानी माइनस 2a यानी माइनस का a। t आ गया हमारा माइनस 2x है यानी 0 आ गया। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आर टी 0 है, एस स्क्वायर यानी माइनस ऑफ 0 माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर आ गया यानी ये भी नेगेटिव आ गया। नेगेटिव पे हम डिसाइड नहीं कर सकते, डिसाइड कर सकते हैं बट कुछ भी नहीं होगा, न मैक्सिमम न मिनिमम, नाइदर, और 0 आता है इक्वल टू, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। तो गाइस ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा 0 0 वाला। यहाँ पर हम a/3 वाला पॉइंट और देख लेते हैं। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी तक तो 3 पॉइंट डिस्कार्ड हो गए। यदि इस पॉइंट पर भी मिनिमम आ गई तो हमारा इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। a/3 पर r की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 2y यानी माइनस 2a/3। s की वैल्यू आ गई हमारी a माइनस 2a/3 माइनस 2a/3, तो माइनस 4a/3 a, तो यानी माइनस का a/3। t की वैल्यू आ गई माइनस का 2a/3। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आर टी यानी 4a स्क्वायर बाई 9 माइनस एस स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाई 9, 4 माइनस a यानी 3a स्क्वायर बाई 9 यानी a स्क्वायर बाई 3। तो ये हमारी ग्रेटर देन आ गई। तो हम चेक करेंगे आर की वैल्यू। आर की वैल्यू हमारी क्या है लेस देन 0, तो ये वैल्यू आ गई हमारी, ये पॉइंट आ गया मैक्सिमा। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट पूछता तो a/3 a/3 आ जाता, लेकिन हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर पुट कर देंगे u a/3 a/3 यानी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स वाई यानी a स्क्वायर बाई 9 माइनस a माइनस एक्स माइनस वाई यानी माइनस a/3 माइनस a/3, तो 2a/3 आ गया ये, और a माइनस 2a/3 यानी a/3 यानी a³ डिवाइड बाय 27 हमारी वैल्यू आ गई। तो गाइस एक बार दोबारा देखते हैं। 2 वेरिएबल्स का हमारा ये आज का पहला एग्जांपल था। तो गाइस 2 वेरिएबल में PQRST फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमने पहले देखा था। PQRST फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद में P एंड Q को 0 के इक्वल रख के हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। स्टेशनरी पॉइंट आया 0 0 0 a0 a/3 a/3। अब इन पॉइंट्स पर हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आर एस एंड टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उन तीनों को फाइंड आउट करके देखा तो 0 पर हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 आ रहा था। लेस देन 0 आने का मतलब है नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा तीनों पॉइंट्स पर, और a/3 पर ये ग्रेटर देन आ रहा था, आर लेस देन आ रहा था, यानी ये पॉइंट मैक्सिमा को दिखाएगा। पॉइंट पूछता तो आंसर a/3 a/3 आ जाता, लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी तो फंक्शन में एक्स एंड वाई की वैल्यू रख दी और मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। तो गाइस ये नोट कीजिए, फिर हम आज की क्लास का लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो हमारा 2 वेरिएबल
में मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने का ये। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन, और फंक्शन है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax(y). एक्सट्रीम पॉइंट्स हमें पता ही है। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होता है जहां उस पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम होनी चाहिए। तो एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है उन पॉइंट को हमें इसमें रख कर फाइंड आउट करनी है वैल्यू को। तो गाइस सबसे पहले हम इसको फंक्शन को f लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax(y). पी क्यू आर एस टी फाइंड करने, तो p यानी f का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का 3x² माइनस 3ay। तो 3 कॉमन लिया, इसको 0 के इक्वल पुट करना है, इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया x² इज इक्वल्स टू ay। अब आते हैं क्यूब यानी y के रेस्पेक्ट में, तो 3y² माइनस 3ax, तो इसको 0 पुट किया तो y² इज इक्वल्स टू ax। तो गाइस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो x की पावर 4 इज इक्वल्स टू a², y² की जगह आ गया a इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब, दैट इज x इज इक्वल्स टू a। x को a पुट कर दिया तो a² इज इक्वल टू ay, तो y भी a आ गया, तो हमारा एक पॉइंट आ गया a, दोनों को 0 0 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई करिए दोनों इक्वेशन, तो एक पॉइंट आ गया 0, 0। तो हमारे ये दो एक्सट्रीम पॉइंट आ गए। अब इन p q निकाल लिया, स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिया, आर एस टी कैलकुलेट करते हैं। r क्या होता है, f ऑफ x, x यानी 2 टाइम डिफरेंशिएशन, इसका 2 बार किया तो 6x आ गया। s आता है f ऑफ x y, x के रेस्पेक्ट में हो चुका, उसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ 3a। t आता है f y y, y के रेस्पेक्ट में हुआ है इस इक्वेशन का और दोबारा किया तो आ गया 6y। अब हमें पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पर, स्टेशनरी पॉइंट पर rt माइनस s² की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 0,0 पर r हो गया 0, s हो गया हमारा माइनस 3a और t हो गया हमारा 0। rt माइनस s² निकाला तो हमारा आ गया माइनस ऑफ माइनस 3a का होल स्क्वायर यानी माइनस 9a का होल स्क्वायर। तो गाइस a² हमारा पॉजिटिव आएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गई हमारी नेगेटिव, यानी नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, यानी ये पॉइंट हमारा न तो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना मिनिमा को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा a, पर r की वैल्यू कितनी आ गई, 6a, s की वैल्यू ऑलरेडी माइनस 3 है, t की वैल्यू आ गई हमारी 6y यानी a पर आर एस टी की वैल्यू आ गई तो rt माइनस s² यानी 6a इंटू 6a यानी 36a² माइनस 3a का स्क्वायर यानी 9a² यानी आ गया 27a² विच इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन आ गया तो r की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो r आ गया हमारा 6a। तो a इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि a हमारा पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0, तो r हमारा ग्रेटर देन आएगा यानी ये पॉइंट हमारा मिनिमा को दिखाएगा, और यदि a हमारा लेस देन 0 है तो r लेस देन 0 आएगा और ये पॉइंट दिखाएगा हमारा मैक्सिमा को। तो गाइस पॉइंट तो आ गया हमारा स्टेशनरी a, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए एक्सट्रीम पॉइंट आ गया। 0,0 हमारा कोई एक्सट्रीम पॉइंट नहीं था, क्योंकि हमने पहले भी देखा है जो नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा होगा वो हमारा पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है, एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है। तो 1,1 तो एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं गाइस एक्सट्रीम पॉइंट क्या है हमारा a, बट हमें पूछा है एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू हमारी क्या आ गई, a, पर a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3a इंटू a 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब यानी माइनस का a क्यूब।
तो गाइस ये भी वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा कैसे पता चलेगा, ए ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा आएगी क्योंकि ये ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगी, और यदि ए लेस देन जीरो है तो हमारी ये वैल्यू ए क्यूब से नेगेटिव, यानी ओवरऑल ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यू आ जाएगी। तो गाइस एक बार दोबारा देख लेते हैं, एफ हमें ये दे रखा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy, तो P एंड Q यानी x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके इनको जीरो के इक्वल इक्वेट करके हम दो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, a एंड 0,0। अब RST की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और पर्टिकुलर स्टेशनरी पॉइंट पर हम RST की वैल्यू फाइंड आउट करके RT माइनस एस स्क्वायर को कंपेयर करते हैं, तो RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी -9a² जो कि लेस देन जीरो है। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा 0,0 ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। जो मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा वो एक्सट्रीम पॉइंट भी नहीं होगा, हमने कल के लेक्चर में देखा था। फिर a पर RST की वैल्यू फाइंड आउट किया, RT माइनस एस स्क्वायर, ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा और 27 पॉजिटिव यानी ओवरऑल पॉजिटिव आ गया, तो RT माइनस एस स्क्वायर हमारा पॉजिटिव आ गया। R है हमारा 6a, यानी R की वैल्यू A पर डिपेंड करेगी, A पॉजिटिव तो R पॉजिटिव, A नेगेटिव तो R नेगेटिव, R पॉजिटिव यानी मिनिमा होगा, R नेगेटिव यानी मैक्सिमा होगा। और तो ये हमारा पॉइंट हो गया एक्सट्रीम पॉइंट, बट मैक्सिमा या मिनिमा ये A के साइन पर डिपेंड करता है। तो एक्सट्रीम पॉइंट हो गया a, ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है यदि एक्सट्रीम वैल्यू नहीं पूछता। एक्सट्रीम वैल्यू पूछा है तो हमने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट की -a³। ए पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल नेगेटिव आएगी, और ए पॉजिटिव है और हमारी वैल्यू आएगी मिनिमम, और ए लेस देन पर ए की क्यूब नेगेटिव और -1 पहले से है तो ओवरऑल प्लस बन जाएगा और वो वैल्यू आएगी हमारी मैक्सिमम। तो गाइस 2 वेरिएबल फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना भी इतना मुश्किल नहीं होता है, बस वहां पर दो इक्वेशन एफ डैश और एफ डबल डैश दो ही इक्वेशन सोल्व करनी होती है। यहाँ पे PQRST 5 इक्वेशन निकालनी होती है और कंपेयर करना होता है। तो गाइज आई होप आपको 2 वेरिएबल में मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझ आ गया होगा। तो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे या फिर इसी के कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे, अदरवाइज प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइज आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइज।